हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो निरंजन के पास जाती है। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, निकल गई तुम्हारी हैकड़ी। ऐसा करके वो उन्हें अपनी सच्चाई बताते हैं। कहते हैं कि आग लगी नहीं थी, आग तो बल्कि लगाई गई थी, आग मैंने खुद लगाई थी। इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो तुम? मैंने आग इसलिए लगाई थी ताकि श्लोक को लगे कि तुम कितनी लापरवाह होती जा रही हो दिन ब दिन। तुम्हारे रिश्ते में इतनी दरार आ जाए कि तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने से भी घिन आने लगे। तुम तो जो दीपक है उसको सही जगह पर रख के गई थी, लेकिन वो पर्दे की साइड में मैंने ही किया था जिससे आग लग जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस आग से मेरी ही जान जोखिम में आ जाएगी। आस्था ज्योति वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता है, बहुत अच्छे से पता है कि तुम किस हद तक गिर सकते हो और क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन सच्चाई लानी है तो वो श्लोक के सामने लानी है। तुम्हारी सच्चाई का सबको पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले श्लोक की आंखों पे से पर्दा हटना बहुत ज़रूरी है। तभी पीछे से श्लोक जो होते हैं वो बातों को सुनकर आ जाते हैं। निरंजन जो होते हैं वो इतना ड्रामा करते हैं, ऐसे दिखाते हैं अपने आप को कि जैसे उनको कितनी सारी चोटें लगी हुई हैं और वो कितने परेशान हैं। श्लोक आके कहते हैं कि कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? तभी आस्था जो होती है वो कहती हैं कि उस सच्चाई की कि बाबा के कमरे में आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। श्लोक कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, क्या कहना चाहती हो? वो कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहती, बात के बाबा ने अभी मुझे खुद बताया कि इन्होंने अपने कमरे में आग खुद से लगाई है, बल्कि ये तो है तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो कि 24 घंटे बाबा के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें पता है ना कि बाबा मेरे भगवान है और भगवान कभी गलत नहीं हो सकते हैं। श्लोक के और आस्था के बीच में बहस हो रही होती है कि तभी निरंजन अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा प्लीज़ आप शांत हो जाओ, मेरे सामने ऐसे मत लड़ो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोनों चिल्ला चिल्ला के मेरे सामने लड़ोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे और बहू आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे से नफरत करने लगे। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि बाबा तुम चुप रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते इसे, ये तुम्हारे पीछे कितने पड़े हुई है, हमेशा तुम्हारे अंदर कमी ही निकालती रहती है। आस्था जो होती है वो कहती है कि श्लोक तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, तुम्हें मैं सच्चाई दिखाना चाहती हूँ बाबा की। आखिर बाबा का असली रूप क्या है, क्यों सब घर वाले जो है इस रूप से बेरुख हैं। श्लोक जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अगर अब तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। श्लोक जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि तभी परिवार वाले एक एक करके सभी आ जाते हैं। लेकिन आस्था जो इतनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर देती हैं, वो इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रही होती हैं श्लोक के बाबा पर। श्लोक जो होते हैं वो गुस्से से हाथ छोड़ देते हैं आस्था पर, कि तभी आस्था जो होती है उनका हाथ पकड़ लेती हैं। लेकिन श्लोक को पीछे से वरद भी पकड़ते हैं। आस्था कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हें कभी ये परमिशन नहीं दी कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओ, और उनके हाथ को झटक देती हैं। यही चीज़ निरंजन देखकर थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने हाथ भी उठाया और छांटा भी नहीं लग पाया। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि सच्चाई तो मैं तुम्हारे सामने ला कर ही रहूँगी, और ये सच्चाई तुम्हें सुननी ही होगी, क्योंकि मैंने पवार से जो है सारी बातें कर ली हैं। जो वृद्ध आश्रम को इन्होंने खाली कराया था वो बाबा की ही प्लानिंग थी। बाबा के कहने पर ही वहाँ पर नोटिस गया था, और बाबा के कहने पर ही वो लोग उन्हें वहाँ से धक्के मारकर निकाला था। उस चीज़ की मेरे पास जो है बाकायदा प्रूफ से डीवीडी है। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि कौन सी डीवीडी की बात कर रही हो बेटा तुम? वो कहते हैं कि बेटा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ड्रामा बंद करो। श्लोक जो होते हैं फिर से चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि आस्था अपने लिमिट्स क्रॉस मत करो, तुम बाबा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मुबहस हो रही होती है। अंजलि जो होती हैं वो आंखों ही आंखों में आस्था को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आस्था जो होती है वो सच्चाई का पर्दाफाश करके ही रहेगी। कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सभी का पर्दाफाश कर कर ही रहूँगी। सोजल वगैरह जो होती हैं सब तमाशा देख रहे होते हैं। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था बेटा प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम मेरे सामने ऐसे करती हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि बस करो, अब तुम्हारा ये ढोंग ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मैं तुम्हारा ऐसा पर्दाफाश करूँगी, जो तुमने श्लोक की आंखों पर पट्टी लगा के रखी है ना, उसको तो मैं हटा कर ही रहूँगी। निरंजन जो होते हैं अपने ही दिमाग में सोच रहे होते हैं कि कहीं सच में इसके पास कोई डीवीडी तो नहीं है। अगर इसने श्लोक को प्रूफ दिखा दिया तो मेरी इज्जत तो 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। श्लोक जो होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं कोई भी डीवीडी नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे अपने बाबा पर पूरा विश्वास है और भगवान कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हमने अपने बाबा को भगवान माना है। श्लोक जो होते हैं वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे कोई डीवीडी नहीं देखनी है और ना ही मुझे कोई किसी की वीडियो वगैरह देखनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्था जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो मेरे मान सम्मान पर बात आई है। वैसे भी अगर मैंने अब सच्चाई प्रूफ नहीं करी तो मैं हमेशा के लिए झूठी बन जाऊँगी। और तुम्हें पता है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम और लगी हुई उंगली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आस्था जो होती है वहाँ से प्रूफ लेने के लिए चल देती हैं। कहती हैं कि कुछ भी हो जाए पर्दाफाश तो मुझे करके ही रहना है। आज श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ, और दोबारा इस कमरे में वापस मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। श्लोक जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं बातों ही बातों में, लेकिन आस्था कहीं किसी की सुनने वाली नहीं होती है। वरद जो होते हैं वो कहते हैं कि श्लोक प्लीज़ तू ही शांत हो जा,
एक एक करके सभी जो होते हैं वो आस्था के पीछे पीछे चले जाते हैं। अंजलि जो होती है वो आस्था के पीछे जाती है और आस्था को आवाज़ मार के रोकती हैं, कहते हैं कि आस्था रुको, आस्था रुको। आस्था रुक जाती है। निरंजन की सच्चाई लाने के लिए वो अपना डीवीडी लेने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी अंजलि जो होती है वो उनसे कहती है कि मेरे ऊपर तो क्यों अपना रिश्ता ख़राब करना चाहती है। तुझे पता है ना कि श्लोक की ज़िंदगी में कितने दिन बाद, कितने अरसे बाद खुशी आई है, और मैं ऐसी माँ होंगी कि अपनी बेटे की फिर से खुशियाँ छीनते हुए देख लूँगी, वो भी मेरी वजह से। कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं ही बनूंगी। आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं आई, तुम्हारी और श्लोक की दूरी इतनी बढ़ गई, अब इसकी तो ये दूरी तो मुझे कम ही करनी होगी। जो श्लोक की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अब उसको हटाने का टाइम आया है। और फिर जब सच्चाई जो है खुद ही बेनकाब होना चाहती है तो मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती हूँ। अंजलि जो होती हैं वो उससे रिक्वेस्ट करती हैं, कहती हैं कि प्लीज़ बेटा हार मान ले, बाबा से माफ़ी मांग के अपना और श्लोक का रिश्ता जो है, खूबसूरत रिश्ते को मत तोड़, किसी के कहने पर तुम अपने रिश्ते को ख़राब मत करो। वो कहती है कि खूबसूरत रिश्ता है, क्या ये खूबसूरत रिश्ता है? तुम्हें नहीं पता कि श्लोक ने मेरे साथ किया गया? उन्होंने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करी। क्या ये प्यार है? क्या ये खूबसूरत रिश्ता है? अंजलि को आस्था जो होती है वो कसम दे देती हैं, कहती हैं कि आई प्लीज़, आपको मेरी कसम है, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। अब मुझे जो करना है मैं खुद से करूँगी, बस तुम पीछे से रह के सब कुछ देख लेना। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि मेरे लिए ही लड़ रही है और मुझे ही कसम दे के तूने मजबूर कर दिया कि मैं तेरी मदद ना करूँ। अंजलि जो होती है वो बेचारी बेबस हो जाती हैं, कुछ भी नहीं कह पाती हैं। पहले तो समझाने की ही कोशिश करती हैं, लेकिन आस्था नहीं समझने वाली होती है। आस्था ने ठान लिया होता है। वो कहती है कि नहीं आई, अब जो है सच्चाई बहुत नज़दीक है, और अगर मैं यहाँ से कदम मोड़ूंगी तो मैं हमेशा के लिए झूठी बन जाऊँगी, हमेशा के लिए मुझ पर ही इल्ज़ाम लगेंगे। फिर कभी भी श्लोक क्या, मेरा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। उधर सोजल और सोजल की माँ जो होती है तमाशा देख रही होती हैं, कहती हैं कि काश पहले वाली अंजलि होती तो आज ही आस्था को यहाँ से घसीट कर घर से बाहर निकाल देती कि कोई निरंजन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लेकिन सोजल जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आस्था नाम का पत्ता जो है इस घर से कट ही जाएगा। आई नहीं निकालेंगे तो श्लोक निकाल देंगे। श्लोक भाऊजी, देखा ना तुमने कितने गुस्से में थे, सभी के सामने हाथ छोड़ दिया था। सोजल की आई जो होती है वो कहती हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी तो मुझे मेरे घर, अपने घर से मत भेजना, क्योंकि मुझे तो ये तमाशा देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। मैं चाहती हूँ कि ये तमाशा मैं पूरा देख कर जाऊँ, आखिर मैं भी तो देखूँ कि किस निर्णय पर बात होती है और कौन सा ऐसा राज है जो डीवीडी में छुपा हुआ है। उधर आप देखेंगे निरंजन जो होते हैं वो श्लोक को भड़काने की कोशिश करते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से ये इतना, मेरी वजह से इतना खूबसूरत रिश्ता तुम्हारा ख़राब हो जाए। क्योंकि आस्था बेटा जो कह रही है एक बार उसकी बात सुन लो ना। अगर वो चाहती है कि तुम मुझसे थोड़ा कम मतलब रखो तो प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ी सी दूरी बनाओ और उसके करीब जाने की कोशिश करो। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि बाबा आप क्या बात कर रहे हो, आपकी वजह से तो मैं कितनी हज़ारों आस्थाएं जो है कुर्बान कर सकता हूँ, तुम तो सिर्फ इस आस्था की बात कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि वो किसी के सामने तुम्हारा अपमान करे, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से आस्था आ जाती है, कहती है कि अब तो सच्चाई का पता चलेगा। देखो ये है वो डीवीडी जो मैं लेके आई हूँ और इसमें तुम्हारे बाबा की असली सच्चाई है, काले कारनामे हैं, जो कि अब मैं सभी के सामने दिखाऊंगी। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक और आस्था जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। श्लोक कहते हैं कि एक घर में, इस घर के दो हिस्से होंगे, जिस एक घर में तुम रहोगे और एक घर में अग्निहोत्री परिवार रहेगा। अब देखना हम लोग एक छत के नीचे रहेंगे लेकिन हमेशा एक दूसरे से अनजान रहेंगे। अब मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखूंगा। वीडियो अच्छे लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।